अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमर डिजी हब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज की वीडियो जो है इट्स ऑल अबाउट स्ट्रोक्स। आज हम स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्ट्रोक्स और इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, इसको किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम चीज़ जिसके आपके पास डिफरेंट शेप्स मैंने आपके ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हैं ताकि हमारे पास टाइम की जो है वो बचत हो सके, आपको जल्द से जल्द सिखाया जा सके। तो स्ट्रोक क्या है, किस तरीके से इसको करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो हमारे पास अगर हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, द वन इज़ फिल एंड द सेकेंड इज स्ट्रोक। यहाँ पे आपको दो तरह के ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं जिसमें दिस इज कॉल्ड फिल, ये फिल है, और ये है स्ट्रोक। जो उसकी बाउंड्री में आपको ये ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये है स्ट्रोक। तो डिफ़ॉल्ट कलर जो इसका होता है वाइट फिल एंड द ब्लैक स्ट्रोक। ओके, इसमें फिल में हम कलर्स चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें कलर अच्छा लगता है। तो ये कलर मैंने जस्ट इसलिए दिया कि आपको वाज़े तौर पे फिल एंड स्ट्रोक का आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले ये कि इसमें आपको नज़र आ रहा है कि फिल भी है एंड स्ट्रोक भी है, एंड द सेकंड वन इज़ इसमें हमने फिल को ऑफ किया हुआ है। इसमें आप कैसे फिल को ऑफ करेंगे? डिफ़ॉल्ट हमारे पास फिल जो है वाइट है, अगर हमें फिल नहीं चाहिए, हमें जस्ट स्ट्रोक चाहिए इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक नन का ऑप्शन है, इसको हम नन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जस्ट ये अभी हमारे पास स्ट्रोक है, हमारे पास फिल नहीं है। इसको मैं यहाँ से ले जाके यहाँ भी दिखा देती हूँ कि वाइट एरिया वो जस्ट हमारा बैकग्राउंड है, लेकिन अंदर से इसका फिल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रोक मौजूद है। तो ये हो गया ओनली स्ट्रोक। अब यहाँ भी हमारे पास जस्ट फिल है, स्ट्रोक नहीं है। एज इट इज जैसे हमने फिल को नन किया था इसी तरह हम स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे। इसको यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कर देती हूँ। फिल को सिलेक्ट किया, यहाँ से आके इसको नन कर दिया तो हमारे पास वाइट फिल आ जाएगा। यहाँ पे आपको वाइट अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है। इस वजह से हम करेंगे कोशिश के वाज़े नज़र आए तो हम इसको डार्क कलर दे देंगे ताकि आपको सब क्लियर हो। ओके, अब हमारे पास दिस इज फिल एंड स्ट्रोक बोथ, दिस इज ओनली फिल एंड दिस इज दिस इज ओनली स्ट्रोक एंड दिस इज ओनली फिल। तो ये तीन काइंड्स थी फिल एंड स्ट्रोक की। एंड द नेक्स्ट वन इज अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रोक्स। ये स्ट्रोक्स की अलाइनमेंट्स क्या होती है? ये तीनों जो हमारे पास शेप हैं ये हमारे पास सेम साइजेस की हैं। यहाँ से आपको नज़र आएगा स्ट्रोक जो हमने यहाँ पे हमने फिल नहीं लिया, फिल को हम जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फिल रहे भी तो नो इशू। यहाँ पे हम जस्ट स्ट्रोक की अलाइनमेंट देख रहे हैं। कैसे? हमें यहाँ पे स्ट्रोक का पैनल ओपन है। अगर ये पैनल ओपन नहीं भी होता तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्ट्रोक का पैनल हम कहाँ से ओपन कर सकते हैं। आप जाएंगे विंडो के मेन्यू में, यहाँ से आपको स्ट्रोक का मेन्यू में नज़र आएगा। इसका आपको शॉर्टकट भी दिया Ctrl+F10। तो आप उस शॉर्टकट की से भी इसका डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से आप कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रोक का पैनल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रोक देखनी है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रोक, दिस वन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रोक ये है कि जब भी आप स्ट्रोक का साइज़ कम और ज़्यादा करते हैं तो ये आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों साइड पे स्ट्रोक का साइज़ बढ़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रोक का साइज़ अगर बढ़ाती हूँ तो देखें आपके पास स्ट्रोक का साइज़ अंदर और बाहर दोनों की तरफ हो रहा है। अब एक और चीज़ के देखें, ये लास्ट शेप का तीनों का साइज यहाँ पे मैंने 15 किया है।
आप देख सकते हैं, इनको सेलेक्ट करती हूँ तो, लेकिन इनके शेप्स चेंज है। कैसे? अब देखें, इसका जब मैंने आउटसाइड और इनसाइड स्ट्रोक का साइज हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये फर्स्ट वाला, तो जब बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं लाइव के इसका आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड पे इक्वली स्ट्रोक बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे हम ये दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखें, जैसे ही आप वो वाला सेलेक्ट करते हैं आपके पास यहाँ पे ये सिलेक्शन आ जाती है, लाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। ओके, जैसे ही मैं इसको साइज बढ़ाती हूँ तो देखिएगा ये अंदर की तरफ बढ़ेगा साइज। ओके, ये हो गया। देखिए इसमें हमारे पास वाइट जो फील है वो चेंज हो रहा है, इसमें छोटा हो गया, इसमें एक बड़ा ही है। इसी तरह जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास, इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन वाला शो हो गया, स्ट्रोक आउटसाइड। यहाँ पे जब हम स्ट्रोक को बढ़ाएंगे तो इसका स्ट्रोक बाहर की तरफ कम या ज़्यादा होगा। तो ये है कि आप इस तरीके से स्ट्रोक के अलाइनमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज जॉइन। ठीक है, कि आप इसके कॉर्नर्स कैसे रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मीटर जॉइन है, हमारे पास शॉर्प कॉर्नर्स हैं, तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं इसमें ये शार्प कॉर्नर आपके पास आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है कॉर्नर्स में। लेकिन ये सेकंड में जैसे आप करते हैं तो ये आपके पास राउंडेड में आ जाता है। देखिए इसको मैं सिलेक्ट करूँगी तो इसके शॉर्प कॉर्नर्स आ जाएंगे, लेकिन जैसे मैं राउंडेड करूँगी इसके कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। अब इसको ये सिलेक्ट करूँगी तो राउंडेड आ जाए, सॉरी जो है शार्प कॉर्नर्स आ जाएंगे। जैसे ही इसको फिर राउंडेड सेलेक्ट करती हूँ इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंड हो जाएंगे। अब इसके अलावा जब मैं इसको बेवल में करती हूँ तो देखें इसके यहाँ पे एक आपको कट नज़र आ रहा है। इसी तरह आप इसके जो है शेप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मीटर ज्वाइन करना है, राउंडेड रखने हैं या बेवल आपने करने हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसमें आपको ये डॉटेड लाइंस एंड डैश लाइंस नज़र आ रही हैं, तो इसको कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे आपके पास जो पैनल है इस पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो देखें अभी मैं आपको लाइव पे अगेन बता देती हूँ कि मैं ड्रॉ करती हूँ, इसको हम सिंपल में कर देते हैं। देखें ये भी हमारे पास सिंपल लाइन शो हो रही है। ठीक है, अभी हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे डैश लाइन का एक चेक दिया हुआ है, आप इसको अगर चेक कर देंगे तो ये आपके पास डॉटेड लाइन में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल देखें हमारे पास स्ट्रोक का साइज़ 2 है। ठीक है, और आप यहाँ पे इसके गैप्स को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से इसके कॉर्नर्स को भी चेंज कर सकते हैं, ये कॉर्नर्स आपको किस तरीके के चाहिए। अब देखिए स्ट्रोक का साइज़ 2 है तो मैं इसके डैश को अगर 2 रखूँगी तो ये मेरे पास डॉटेड लाइंस में आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे डैश का साइज़ बढ़ाऊँगी तो देखें ये मेरे पास, इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ, इसको डैश साइज बढ़ाऊंगी तो ये मेरे पास डॉटेड नहीं रहेगा, ये मेरे पास डैश लाइन में आ जाएगा। तो ये फ़र्क होता है डॉटेड में और डैश में। अगर आप जो स्ट्रोक का साइज़ है वही साइज़ आप डैश में रखते हैं देन आपके पास जो है वो डॉटेड लाइन आएगी, अदरवाइज़ वो आपके पास डैश लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है डॉटेड एंड डैश लाइन का। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी कि जिस साइज़ का आपका स्ट्रोक है उसी साइज़ की या उसी पॉइंट की डैश हो तो वो आपके पास डॉटेड आएगी, अगर वो उससे इंक्रीज़ कर जाता है तो वो डैश लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक काइंड और होगी थी स्ट्रोक की। तो अब इसके अलावा एक और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कैप्स। कैप्स का क्या सीन है, मैंने ये 3 लाइंस ड्रॉ कर रही हैं और ये सेम साइज़ की लाइन है, ये स्ट्रोक ही है। ठीक है, इस लाइन का साइज़, ठीक है, और इस लाइन का साइज़ इनको सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे आप गौर करिएगा 28। ठीक है, यहाँ पे भी तीनों के साइजेस सेम है एज इट इज़। इनकी तरह जैसे हमने इनके अलाइनमेंट्स में चेंजिंग की है इसकी वजह से ही इनके साइज़ में डिफरेंस लग रहा है आपको, अदरवाइज़ डिफरेंस नहीं है, ये सेम साइज़ की लाइन्स है। अब कैप्स में जाते हैं, जो फर्स्ट कैप है तो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है लाइन के साथ ये एंकर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसको कम या ज़्यादा करती हूँ तो ये एंकर पॉइंट बिल्कुल लाइन के स्ट्रोक के साथ है। लेकिन
ये वाली लाइन अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए यहाँ पे जो एंकर पॉइंट है वो लाइन से थोड़ा पीछे और स्ट्रोक आगे है दोनों सेम साइज के। जस्ट जो है कैप्स चेंज होने की वजह से इसका साइज इंक्रीज हो गया है। देखिए अगर मैं इसको ये सिलेक्ट करती हूँ तो ये सेम साइज की हो जाएंगी। जस्ट इसकी एंकर पॉइंट पीछे और स्ट्रोक थोड़ा आगे होने की वजह से इसके साइज में डिफरेंस है। इसी तरह ये और ये दोनों सेम साइज के हैं, जस्ट इसके एंकर पॉइंट थोड़े पीछे हैं, इस वजह से ये हमें लाइन बड़ी नज़र आ रही है। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं कि आपको कैप्स के बट कैप, इसको हम बट कैप बोलेंगे, राउंडेड कैप, ये बियॉन्ड द एंकर पॉइंट, ठीक है। ये आपको सारे डिफरेंसेस पाथ में नज़र आ रहे होंगे। द नेक्स्ट वन, अब इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं कि अगर लाइन के स्टार्ट में आप कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई एरो ऐड करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। इस लाइन को ही मैं सिलेक्ट करके बता देती हूँ कि आप इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से आप जो है एरोज इसके हेड और टेल को में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने एरो हेड ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये साइज में बहुत बड़ा है, इसको आप स्केल कर सकते हैं, यहाँ से इसके साइज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जैसे मैं इसको कम ज़्यादा कर रही हूँ तो ये मेरा साइज को कंट्रोल कर सकती हूँ। इसी तरह अगर मैंने इसका टेल चेंज करना है तो टेल में मैं कोई भी चीज़ करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल टेल में मैं ये डॉट लाना चाह रही हूँ, डॉट भी साइज में बहुत बड़ा है तो इसको मैं कम कर लूँगी। तो देखें हेड एंड टेल पे आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये कुछ स्ट्रोक के अबाउट चीज़ें थी जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि स्ट्रोक क्या होते हैं, किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी काइंड्स के होते हैं, इसमें मज़ीद क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके, तो ये चीज़ होगी, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम उठा के एक साइड पे ले जाते हैं। ओके, अब ये स्ट्रोक की कुछ चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा होगा ब्रश। ब्रश क्या है, ब्रश से हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं, क्लाइंट की तरह ड्रॉ होते हैं, तो ये भी स्ट्रोक ही होता है, ठीक है। हम ब्रश से कोई भी चीज़ अगर ड्रा करें, कोई भी लाइन ड्रॉ करें, तो वो स्ट्रोक की ही काइंड है, इसे स्ट्रोक ही कहेंगे। देखिए जब आप ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपको देखने से पता लग रहा हो कि ये फिल नहीं है, ये स्ट्रोक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी स्ट्रोक का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप स्ट्रोक का कलर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ब्रश है, ब्रश स्ट्रोक को ही जाहिर करता है। आपको इसको सिलेक्ट किया, ओके, ये हमारे पास स्ट्रोक आ गया। अब इसी तरह अगर हम ब्रश में जाते हैं, मज़ीद एरो का आपको यहाँ पे निशान नज़र आ रहा है, इसको राइट क्लिक किया तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शन नज़र आया। तो यहाँ पे एक है हमारे पास ब्लॉब ब्रश, ठीक है। तो मैं ब्रशेस का आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये स्ट्रोक के अबाउट क्लास है, लेकिन ब्रशेस पे हम जो है तफसीलन नेक्स्ट क्लास में या किसी और क्लास में करेंगे। डिटेल में हम कस्टम ब्रशेस कैसे बनाते हैं, ब्रशेस की क्या काइंड है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम ब्रश से कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास ब्रशेस की कुछ काइंड्स हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास ब्रशेस के साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो बड़ा, यहाँ पे थोड़ा हार्ड है। और यहाँ पे आपको ब्रशेस की नेक्स्ट थोड़ी सी और चीज़ें मिल जाएंगी। ये सेलेक्ट कर लिया, ओके। ज़रूरी नहीं कि आप जो ब्रश हैं जो ड्रॉ कर रहे हैं वही हो। अगर आप कोई और लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ से ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये पेन टूल से कुछ ड्रॉ करती हूँ, तो मैं इस पर भी ब्रशेस अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं कोई भी ब्रश अप्लाई करना चाहूँ तो ये देखें मैं उस ब्रश पे उस स्ट्रोक पे ब्रश अप्लाई कर सकती हूँ। वो तो कस्टम ब्रशेस भी हम बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे वो हमने किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट स्ट्रोक के अबाउट पढ़ रहे हैं कि ब्रश से भी कोई चीज़ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो भी जस्ट एक स्ट्रोक होता है। लेकिन यहाँ ब्रश पे जो हमें सेकंड ब्रश नज़र आ रहा है, ब्लॉब ब्रश, इससे हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो फिल होगा, ठीक है। नॉट
हमारे पास फिल होगा। ओके, यहाँ से हम इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं आप। ओके, इसको मैं करती हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास फिल होगा ना कि हमारे पास स्ट्रोक होगा। तो ये फ़र्क है आपके पास ब्लॉब ब्रश में और सिंपल ब्रश में। तो ठीक है, ये हमारे पास हो गया, आपका ब्रश से पता चल गया। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पे, पेंसिल टूल। ये शेपर टूल के बारे में हम पढ़ते हैं। पेंसिल टूल है, पेंसिल क्या है, जैसे कि हमने अक्सर पेंट में देखा है, पेंसिल होती है, हम चीज़ें कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं। ये अभी क्यों गायब हो रही हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं। देखें, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, पिछली लाइन गायब हो रही है। एक्चुअली वो पिछली लाइन गायब नहीं हुई, वो सारी लाइंस मौजूद हैं। यहाँ पे आपका फिल एंड स्ट्रोक दोनों ही ऑफ हैं, दैट्स वाई वो आपको नज़र नहीं आ रहे। तो इसको हम ऑन कर लेंगे, फिल को ऑफ कर लेंगे, तो देखिए ये आपके पास स्ट्रोक में शो हो रही है। इससे ज़्यादा पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करें तो वो आपके पास स्ट्रोक ही होगा। जब इसके पास, इसमें भी आपके पास मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं। इसको आपने राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक आता है स्मूथ टूल। ये क्या काम करता है, ये बहुत मज़े का टूल है। अब मैं अगर पेंसिल से कुछ भी रफली कुछ ड्रॉ करती हूँ तो देखिए ये बहुत रफली पाथ ड्रॉ की है। अब मैं अगर उसको स्मूथ करना चाह रही हूँ तो देखें, ये इसको मैं अगेन बार बार करूँगी तो ये मेरी लाइन स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगी। कई जगह पे ये हमें बहुत हेल्प देती है। अब देखिए यहाँ पे शार्प कॉर्नर आया तो मैं इसको करना चाह रही हूँ स्मूथ। जितनी दफ़ा मैं इसको करूँगी, ये बहुत ज़्यादा इसको बार बार करना पड़ता है ताकि हमारी लाइन स्मूथ हो जाए। देखें, ये आपके सामने नज़र आ रही होगी कैसे हम उस लाइन स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आपका हेल्पफुल है इस मामले में कि आप अगर कोई रफली लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आपको स्मूथ करने में हेल्प देती है। एंड देन इज पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल क्या है, अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी पार्ट ड्रॉ की है, चलें पेन टूल से ही हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक मैंने पाथ ड्रॉ कर ली है। अब मैं पाथ इरेजर टूल से क्या करूँगी, यहाँ पे ये पाथ रिमूव हो जाएगी। जहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगी उतना पार्ट, जो पाथ का एरिया वो रिमूव हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास ये सेपरेट सेपरेट है, ये एक पाथ नहीं रही क्योंकि हमने ये इसे रिमूव कर दिया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक पाथ पे ही अप्लाई हो। मैं अगर कोई शेप जो है ड्रॉ करती हूँ और उस पर ये पाथ इरेजर टूल यूज़ करती हूँ तो देखिएगा ये मुझे उस जगह से रिमूव करके दे देगा। अब ये आपके पास ओपन पाथ आ गई है। ठीक है, ये एक अलग, ये अलग। ठीक है, शेप्स को भी आप मतलब कि उसमें जो पाथ आपके पास स्ट्रोक में पाथ होती है उसको भी आप इरेज कर सकते हैं। इस तरह ये आपको डिवाइड कर देता है। ठीक है, ओपन पाथ में कन्वर्ट कर देता है तो पाथ इरेजर टूल। ओके, एंड द ये जॉइंट टूल और शेपर टूल बहुत मज़े की चीज़ें हैं कि आपको बड़ी हेल्पफुल करती हैं। सबसे पहले हम शेपर टूल का देख लेते हैं। शेपर टूल क्या काम करता है। शेपर टूल हमें बहुत हेल्प करता है कुछ चीज़ें ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल रफली सी ट्राई ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है, और मैंने रफली सी ट्रायंगल ड्रॉ की तो ये आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट शेप में चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल ये मैं रेक्टेंगुलर बना रही हूँ, बहुत रफली बना हुआ है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगी ये आपको एग्जैक्ट शेप में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा क्विक वे में आपको कोई चीज़ ड्रॉ करने में, कि आप वहाँ से सेपरेट शेप लेके ड्रॉ नहीं करना चाह रहे तो आप शेपर टूल लेके उसको अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लें। सर्कल देखें बहुत रफली ड्रॉ किया है लेकिन जैसे ही आप इसको करते हैं तो ये आपके पास एग्जैक्ट शेप में आ जाता है। और अगर कोई बैवल आपने करनी है, ठीक है, तो आपके पास ये सारे शेप्स बना के दे देता है, लेकिन होंगी ये बेसिक शेप्स ही। तो शेपर टूल इज़ वेरी हेल्पफुल टू मेकिंग शेप्स। अब द लास्ट वन इज़ ज्वाइंट टूल। ज्वाइंट टूल बहुत बहुत मज़े की चीज़। फॉर एग्जांपल मैं इससे कोई भी शेप ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है,
ये चीज़ें मैंने ड्रॉ कर ली है। अब ये अलग अलग पाथ है, यहाँ से आपको नज़र आएगा, मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे पास अलग पाथ है, ये एक अलग पाथ है, ठीक है, ये एक अलग पाथ है, ये एक अलग पाथ है, ठीक है, ये एक अलग पाथ है। लेकिन जो शेपर टूल है क्या काम सॉरी जो जॉइंट पाथ जॉइंट टूल है वो क्या काम करता है, मैंने इसके इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जॉइंट टूल से यहाँ करूँगी, ठीक है, फिर इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और जॉइंट टूल ये एंड ये देखें, हमारे पास सेपरेट लाइंस थी, ये सेपरेट स्ट्रोक्स से हमने जब उसको जॉइन टूल से किया तो ये हमारे पास एक शेप में कन्वर्ट हो गया। इसमें हमें एवरेज और जॉइन करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं, जैसे हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि दो लाइंस को आप जॉइन और एवरेज एंड जॉइन करके उसको एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसी कोई नीड नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप पेंसिल टूल से ही कुछ ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल से कुछ भी ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट लाइन ये ड्रॉ कर ली है, अब एक और लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब मैं इनको ज्वाइन करना चाहिए, ये तीनों सेपरेट लाइंस हैं मेरे पास, मैं इनको ज्वाइन करना चाह रही हूँ तो मैं ये इधर से करूँगी, इसको इन दो पॉइंट्स को कर दूँगी। अब ये सिलेक्ट नहीं हुआ ठीक से, ठीक है, इनको कर दूँगी, ये ज्वाइन हो गए। इसी तरह इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगी तो ये मैं यहाँ से इसको कर दूँगी तो ये पूरी मेरे पास एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने सेपरेट लाइंस ड्रॉ करी थी तो ये मुझे एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल इन टू मेकिंग समथिंग्स। तो इसके अलावा ये हमने देख लिया, ये सारे स्ट्रोक्स हैं कि स्ट्रोक्स को ही यूज़ करके आप शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्रशेस, पेंसिल टूल, ये जितने भी इससे रिलेटेड या स्ट्रोक से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, इससे जो भी चीज़ें आप ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रोक ही होंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको स्ट्रोक को आप शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपके से कुछ और डिस्कस करूँगी, रेजर टूल, सीजर्स टूल एंड नाइफ टूल। अब आपने शेप हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लिप्स, ठीक है, ये शेप मैंने बना ली। अब मैं रेज़र टूल, रेज़र का जैसे कि एग्जांपल आपको पता है कि किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है पाथ इरेज़र टूल, पाथ इरेज़र टूल क्या करता था, मैं यहाँ पे आपको दोनों का यूज़ एक साथ दिखा देती हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस आप इजीली कर सकें। अब देखें, पाथ इरेज़र टूल ने क्या किया था कि आपके यहाँ से पाथ रिमूव कर दी। अब ये आपके पास एक शेप नहीं है, एक ओपन पाथ है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक कर देती हूँ कि स्टार्ट में हम एरो रखें, उसके हेड पे हम नो दिस वन राउंडेड में कर लेते हैं, ओके दिस वन, ठीक है। अब ये मेरे पास एक ओपन पाथ है, जो हमने पाथ इरेजर टूल से रेज की तो ये हमारे पास ओपन पाथ आ गई। इसी तरह हम इसे कहीं भी अप्लाई करें तो ये हमारे पास देखें एक ओपन पाथ करके दे देगी। इसको सॉरी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद पाथ इरेजर टूल में अप्लाई करती हूँ तो देखें ये मेरे पास शेप जो है वो मुझे चेंज इसके रेस करके दे रही है। ये एरो हर साइड पे इस वजह से आ रहे हैं कि हमने अप्लाई किया हुआ था एरो। अगर आप नहीं रखना चाह रहे हैं तो इसको नन कर दें, इसके हेड को भी और टेल को भी नन पे कर दें। तो ये आपके पास देखें सारा सब कुछ सिलेक्ट करना है, सॉरी इसको हमने नन पे कर दिया और इसको भी हमने नन पे कर दिया। तो देखिए ये हमारे पास एक पाथ को हम जब इरेज करते हैं तो हमारे पास ये शेप नहीं रहता, ओपन पाथ आ जाती है। तो इसी तरह जो
रेज़र है वो भी रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं रेज़र इसको रिमूव करती, ये रिमूव कर दिया है इसने, लेकिन इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस तरह इसका भी साइज आप इंक्रीज कर दें, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको एक शेप्स में डिवाइड कर देता है। ये इस तरह पाथ को रिमूव नहीं करता है, ये डिवाइड ज़रूर करता है, लेकिन क्लोज शेप में इसको रिमूव करके कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर देखें, इसको अंदर की तरफ ले जाऊं तो ये आपको सारा समझ में आ रहा होगा कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से रेज़र ये काम करता है। अब रेज़र का एक और काम है कि देखें, मैं अगर इस तरीके से रेज करती हूँ, ओके, तो ये आपको शेप्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, लेकिन अगर आप जो है रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इस जगह को रिमूव करें तो ये आपके पास ओपन पाथ आ जाएगी। अदरवाइज ये आपको क्लोज शेप में रिमूव करके देगा। एंड द नेक्स्ट वन इज सीजर। ओके, सीजर का क्या काम है, ये मैंने ड्रॉ की है, इसको मैंने सीजर सेलेक्ट करती हूँ। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से आपने रिमूव किया, देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लीज यूज द सीजर टूल ऑन अ सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट बट नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ अ पाथ। क्या आप किसी उसके एंड पॉइंट पे यूज नहीं कर सकते, आप उसको सेंटर में यूज कर सकते हैं या एंकर पॉइंट पे। इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, हम इसमें सर्कल लेते हैं, तब आपको हम ठीक से समझा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सीजर टूल ले लिया और ये इसको हम 5 पे ले आए, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास ऐसे रिमूव हो जाएगा। और द सेकंड, द लास्ट वन इज नाइफ। नाइफ का क्या काम है, देखिए नाइफ भी वही करता है कि आपको यहाँ पे शेप में कन्वर्ट करता है। आपने देखा रेजर क्या करता है, वो आपको कट करते हैं तो आपको एक क्लोज शेप में कन्वर्ट कर देता है और इसमें गैप होता है। मैं आपको अगेन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि क्या डिफरेंस है उसमें। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया एंड इसकी मैं आर्ट के साथ एक कॉपी ले लेती हूँ। जब मैंने यहाँ पे रेजर टूल यूज़ किया तो देखे इसने, जब इसको हम रेस करते हैं, जब हम इरेजर टूल यूज़ करते हैं तो देखें हमारे पास जो है, यहाँ पे हम इसका फील्ड भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से यूज़ कर सकें। जब हम इसको रेजर टूल यूज़ करते हैं तो आपने देखा इसके दो हिस्सों में पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जितना साइज रेजर का होता है उतना गैप इसमें आ जाता है। लेकिन जब हम नाइफ से करते हैं तो आप देखिएगा, मैं इसको नाइफ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नाइफ से भी ये दोनों पार्ट डिवाइड हो गए हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, रेजर में हमारे पास उतना गैप आ गया जितना हमारा रेजर था, लेकिन नाइफ ने इन हिस्सों को दो हिस्सों में डिवाइड तो कर दिया लेकिन बिल्कुल साथ साथ है। अगर हम इसको डी सेलेक्ट करते हैं और दोनों हिस्सों को देखते हैं तो ये हमारे पास दोनों सेपरेट ही हैं। इसी तरह हम इनको मज़ीद डिवाइड जितना मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। रेजर टूल की तरह ये जो है हमारे पास, सॉरी इसको बीच में हो गया, यहाँ से लेके आते हैं, ठीक है। तो हम इनको डिवाइड करते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है आप डिफरेंट इसमें कलर्स भी ऐड कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम लाइट कलर, इस पार्ट पे हम थोड़ा डार्कर कलर यूज़ कर देते हैं। तो देखिए
एक शेप को आप डिवाइड करके उसमें डिफरेंट तरह के कलर्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े की चीज़ आपके पास आ सकती है, इससे बहुत अमेजिंग चीज़ें आप बना सकते हैं। ओके, दिस वन देखिए, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके सामने बन के आई है। अब यहाँ पे हम इनका स्ट्रोक ऑफ अगर करना चाहें तो ज़्यादा हमारे पास अच्छी चीज़ बन के आएगी। इसी तरह इसका स्ट्रोक, इन सब का स्ट्रोक, जो भी शेप्स हमारे पास आएंगे इनका हम स्ट्रोक ख़त्म कर देंगे। तो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन इरेजर टूल एंड नाइफ। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से कुछ टूल्स थे जो आपसे डिस्कस किए और डिस्कस करना ज़रूरी थे। ये सारे आपसे स्ट्रोक से रिलेटेड ही हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ चीज़ें देखने को सीखने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर होंगे और हमारे जो है क्लासेस इसी तरह कंटिन्यू रहेंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।